आज की इस जबरदस्त सी वीडियो को देखकर आप हैरान ही हो जाएंगे। आज आप इस वीडियो में ढेरों रोटियां बनाएंगे बगैर मेहनत के। इसके अलावा आप पेड़े बनाने की भी बहुत अमेजिंग टिप देखेंगे जो आज से पहले ना आपने देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करें और कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आपसे कोई अहम बात या कोई अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये है ही बहुत कमाल की वीडियो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए हम सैलेड तैयार करते हैं या फिर अगर हमने खीरा वगैरह खाना हो तो इस तरह से हम लोग इसको काटते हैं। इस तरीके से काटने के दो मसले होते हैं, एक ये कि इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और दूसरा ये कि एक ही साइज के खीरे नहीं कटते। तो इसके लिए आपने छुरी को इस तरह से रखना है और इसका हैंडल हाथ में दबाकर रखें ताकि ये हिले ना और फिर इस तरह से खीरे को काटते जाएं। आप यकीन करें कि खीरा एक ही साइज का कटेगा और बहुत जल्दी जल्दी कट जाएगा। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करें तो पहली दफा आराम आराम से काटें ताकि आपका हाथ ना कट जाए। जब आप 2-4 बार इस टिप को फॉलो करेंगे तो फिर आपसे भी जल्दी जल्दी खीरा कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि खीरा एक ही साइज में और मिनटों में कट गया है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम आयरन को कहीं पर रखते हैं तो इसकी वायर ऐसे ही बिखरी रहती है, जिसकी वजह से ये वायर बीच बीच में से खराब होना शुरू हो जाती है। हमें हमेशा इसको समेट कर रखना चाहिए ताकि ये ना बिखरे और ना ही बुरी लगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक मेटल की चूड़ी। इसको आपने कैंची के साथ दरमियान से काट लेना है। अब आपने सारी वायर को अच्छी तरह से लपेट कर इसको आयरन के हैंडल के साथ लगाएं और फिर ऊपर से चूड़ी को लगा दें। इस तरह की बेकार और खराब चूड़ियां हमारे घर में मौजूद होती हैं, उनको आप इस्तेमाल में लाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने हमने किस तरह से अपनी आयरन की वायर को समेट लिया है। इस तरह से इसकी वायर भी सेव रहेगी और खराब नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चे बबल खाते हुए कपड़ों पर लगा देते हैं और अगर जीन्स वगैरह पर बबल लग जाए तो इसको साफ करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें इसको उतारने की, ये बबल ज्यादा फैल जाती है। लेकिन इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बर्फ का पीस। इसको आपने बबल पर रब करना है। बर्फ की वजह से बबल सख्त हो जाएगी जिससे ये आसानी से उतर जाएगी। जब भी आपके कपड़ों, फर्श, कालीन, हत्ता कि अगर आपके बालों पर भी बबल लग जाए तो आपने इसको ज्यादा खींचना नहीं है, बल्कि इस टिप को फॉलो करें क्योंकि ज्यादा खींचने से वो ज्यादा फैल जाती है। तो देखेंगे कितनी आसानी से हमने बबल को उतार लिया है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी और ना ही हमें इससे अपनी जीन्स को जाया करना पड़ा। इससे आपका वक्त और पैसे भी बचे हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम चूड़ियों को कहीं पर भी लेकर जाएं तो उनके टूटने और खराब होने का खदशा होता है। अगर कांच की चूड़ियां हों तो वो बैग में टूट ही जाती हैं और अगर मेटल की चूड़ियां हों तो फिर उनके खराब होने का खदशा होता है। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। इसको आपने नीचे से और ऊपर से काट लेना है। प्लास्टिक बैग तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आपको इनको सेव करने के लिए कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। अब इन चूड़ियों को अच्छी तरह से इसमें पैक कर ले और शॉपर को फिक्स करने के लिए आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरह से चूड़ियों पर फिक्स हो जाए और उतरे ना। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आपकी चूड़ियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। इनको आप हमेशा अपने हैंडबैग में रखकर लेकर जाएं ताकि ये टूटने से भी महफूज रहें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो हम कॉफी की मिकदार बढ़ा देते हैं, मतलब 1 कप की जगह पर 2 कप कर देते हैं। अक्सर हम साशे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन साशे में नमी जाने की वजह से कॉफी खराब हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी कॉफी कभी भी खराब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी चीनी। इसको आपने इस पैकेट में डालना है। चीनी सिर्फ चंद दाने ही डालें। चीनी आपकी कॉफी से सारी नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगी जिससे आपकी कॉफी खराब नहीं होगी और ना ही इसमें डलियां बनेंगी।
इस तरह से फिर आपने इस साशे को फोल्ड करके ऊपर से रबर बैंड लगा देनी है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि फिर भी अगर इसमें हवा गई तो चीनी में भी नमी आ जाएगी। इसलिए आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम आटा गूंथते हैं तो हमारी परात इधर उधर घूमना शुरू हो जाती है, हमसे अच्छे से आटा नहीं गूंदा जाता, जिस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक कागज, इस पर आपने पानी डालकर इसको गीला कर लेना है। अगर कागज ना हो तो एक्स्ट्रा अखबार का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर आटे वाली परात को रखना है। इस कागज को आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप आटा गूंदें। आप यकीन करें कि आपकी परात अपनी जगह से जरा बराबर भी नहीं सिरकेगी। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। तो इस जबरदस्त सी टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक टमाटर। इसके ऊपर वाले थोड़े से हिस्से का हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी हिस्से को हम सेव कर लेंगे ताकि सालन वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस टमाटर के पीस पर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी, ये आपने दानेदार ऐड करनी है। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको आपने अपने हाथ पर रब करना है। अक्सर हमारे ज्वाइंट्स इतने काले हो जाते हैं, इन पर मैल कचैल जम जाती है। चाहे हम जितनी भी महंगी क्रीमें इस्तेमाल कर लें, ये जल्दी साफ ही नहीं होती। अब इस टिप को फॉलो करने के बाद आपको किसी भी महंगी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टिप से आप कोहनियों, घुटनों, फिंगर्स, टखनों, हर तरह के ज्वाइंट्स की मैल कचैल को साफ कर सकते हैं। बस सिर्फ 5 से 10 मिनट रब करें और नॉर्मल पानी से धो लें। आप यकीन करें कि चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव के काले हिस्से गोरे गोरे हो जाएंगे। एक हफ्ता लगातार इसका इस्तेमाल करें और फिर हफ्ते में 2 बार इसको लगाएं। आप इसका रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे और फिर मुझे दुआएं देंगे। अब मैं आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से मेरा हाथ काफी फेयर हो गया है। तो आप सोचें कि एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस टिप को आप दिन रात किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टाइम का इशू नहीं होगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा आटा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां नरम मुलायम, सॉफ्ट और फूली फूली सी बने, तो आपने इस तरीके से आटा गूंद लेना है। तो इसके लिए आपने आटे में डालना है नमक अपने जायके के हिसाब से। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करूंगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल। अगर घी है तो आप इसको मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। आपने इस आटे को नॉर्मल पानी से गूंदना है, न ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। और इस आटे को आपने नरम रखना है, ये ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तो आटा गूंद कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया है। अब हम इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो मेरा ये आटा अब रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इस आटे से बड़ा सा पेड़ा लेकर इसको रोल कर लेंगे। अक्सर जो बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं, उनको चाहिए कि पहले वो इस तरीके से आटा गूंदें और फिर पेड़े बनाना सीखें। अगर आपको भी पेड़े बनाना नहीं आते तो आप भी इस तरीके से आसानी से ढेरों पेड़े बना सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत के। तो मैंने बड़ा सा रोल बना लिया है। अब मैं इसको एक साइज का काट लूंगी छुरी के साथ। ये हम इसलिए काट रहे हैं ताकि रोटियां एक ही साइज की बने, क्योंकि अगर पेड़े एक साइज के बनेंगे तभी तो रोटी भी एक साइज की बनेगी। अब आप अगर पेड़ों को हाथ से गोल करना चाहते हैं तो हाथ से गोल कर लें, वरना अगर आप ग्लास के नीचे इनको रखकर राउंड राउंड घुमाएंगे तो भी मिनटों में ढेरों पेड़े बन जाएंगे। इस टिप से आज आप मिनटों में ढेरों रोटियां बना लेंगे, जिससे आपको रोटी को ज्यादा बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने एक पेड़े को रखना है और फिर किसी प्लेट या फिर परात को इस पेड़े के ऊपर रखकर जोर से दबाएं तो रोटी बन जाएगी। इस तरह से भी आप ढेरों रोटियां मिनटों में बना सकते हैं, वो भी वक्त को जाया किए बगैर और बगैर किसी मेहनत के। अब अगर आप इस तरह से रोटी नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, जो इंतहाई आसान तरीका है, जिससे आप बहुत गोल रोटी बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले
एक बड़ा सा पेड़ा लेना है और इसके ऊपर परात को रखकर इसको रोटी की शेप दे, मतलब थोड़ा सा बेल ले और फिर आपने इसको बड़ी रोटी में तब्दील कर लेना है। ये आपसे टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बने बस बना लें। इसको गोल करना मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ये सारी टिप्स मेरी सिर्फ उन बच्चियों के लिए है जिनको रोटी बनाना, पेड़ा बनाना नहीं आता। इस तरीके से वो बहुत जबरदस्त गोल गोल नरम और फूली फूली सी रोटियां बना सकेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस तरीके से आप मिनटों में ढेरों रोटियां बना सकते हैं। अब आपने इस पर प्लेट रखकर एक्स्ट्रा आटे को छुरी के साथ काट लेना है। इस आटे को भी आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, बल्कि दूसरे आटे के साथ इसको मिला लें। तो ये देखिए हमने रोटी को काट कर कितना ज्यादा गोल बना लिया है। इस तरह से आप बहुत सी रोटियां मिनटों में बना सकते। मैंने आपको इस वीडियो में सही तरीके से आटा गूंदने से लेकर पेड़ा करने का आसान तरीका और रोटी बनाने के बहुत से टिप्स शेयर किए हैं जिनसे आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।